भला कौन सा ऐसा भारतीय सिने प्रेमी होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा या इनके हंसने के अंदाज पर खुद भी ना मुस्कुराता होगा। पिछले 40 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव अर्चना पूरन सिंह ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, कई शानदार टीवी शोज किए, हर बड़े स्टार के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर की। अर्चना पूरन सिंह की एक तगड़ी फैन फॉलोइंग है। पहली फिल्म में केवल 10 सेकंड का रोल करने वाली अर्चना पूरन सिंह आज बॉलीवुड की एक ग्रेट एक्ट्रेस है। अर्चना पूरन सिंह का जन्म हुआ था 26 मई 1962 को देहरादून में। पंजाबी परिवार में पैदा हुई अर्चना पूरन सिंह के पिता देहरादून के सम्मानित वकील थे। अर्चना की स्कूलिंग देहरादून में हुई। इसके बाद इन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में दाखिला लिया और यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कॉलेज में ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा हिस्सा लेती थी। इनके कॉलेज की फ्रेंड्स अक्सर इन्हें कहा करती थी कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बेहद शानदार है, तुम्हें तो मॉडलिंग करनी चाहिए। फिर क्या था, ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ बचपन से अट्रैक्ट रहने वाली अर्चना ने फैसला कर लिया कि वो मॉडलिंग में ही करियर बनाएंगी। कॉलेज कंप्लीट होते ही अर्चना ने रुख किया मुंबई का और वहाँ ये स्ट्रगल करने लगी। अर्चना की मेहनत रंग लाई और 1982 में रिलीज़ हुई फिल्म निकाह में इन्हें एक झलक के लिए कैमरा फेस करने का मौका मिला। जी हाँ, निकाह ही वो फिल्म थी जिसमें अर्चना मात्र 10 सेकंड के लिए नजर आई थी। इसके बाद अर्चना ने कई विज्ञापनों में भी काम किया। उस ज़माने में अखबारों में छपने वाले कई विज्ञापनों में ये नज़र आई। ऐसा ही एक ऐड था बैंडेड का, जिसे डायरेक्ट किया था मशहूर एक्टर और डायरेक्टर जलाल आगा ने। जलाल ने जब देखा कि अर्चना काफ़ी कॉन्फिडेंस से काम कर रही है तो इन्होंने फैसला कर लिया कि इस लड़की को एक दिन ज़रूर किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम देंगे। इस ऐड को शूट करने के बाद अर्चना और जलाल की अच्छी दोस्ती हो गई। उस समय अर्चना की उम्र मात्र 20 साल थी। एक दिन अर्चना डेंटिस्ट के पास जा रही थी। उन्होंने जलाल आगा से कहा कि वो डेंटिस्ट के पास जा रही है। तब जलाल आगा इनसे बोले कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि मुझे लेखक जावेद सिद्दीकी से मिलना है और वो उनका घर उसी तरफ है जहाँ तुम डेंटिस्ट के पास जा रही हो। फिर अर्चना जलाल की कार में बैठ गई। कार में चलते हुए जलाल ने अर्चना को अपने नए प्रोजेक्ट की कहानी सुनाई। ये प्रोजेक्ट था उनका मिस या मिसेस का। इसके मेन किरदारों के नाम थे महेश और सीमा। जलाल जब अर्चना को कहानी सुना रहे थे तो अर्चना को बड़ा मज़ा आ रहा था। कहानी ख़त्म करने के बाद जलाल ने अर्चना से पूछा कि उन्हें कहानी कैसी लगी, तो अर्चना ने जवाब दिया कि कहानी बेहद शानदार है। तभी अर्चना और जलाल डेंटिस्ट के क्लिनिक पहुंच गए और डॉक्टर ने अर्चना के दांतों का इलाज करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ड्रिल मशीन से अर्चना के दांत को घिस रहे थे। तभी जलाल आगा ने अर्चना से कहा, अर्चना तुम एक मॉडल हो, लेकिन क्या तुम इस शो में एक्टिंग करना चाहोगी? क्या तुम मिस या मिसेज में सीमा का रोल प्ले करोगी? ये बात सुनकर अर्चना हैरान रह गई। अर्चना भूल गई कि डॉक्टर उनके दांत का इलाज कर रहे हैं। वो अचानक ज़ोर से बोली, व्हाट? अर्चना के इस तरह चिल्लाने से डॉक्टर नाराज़ हो गए और उन्होंने अर्चना को डांट दिया। वो दिन अर्चना की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा दिन था। आखिरकार इसीलिए तो अर्चना मुंबई आई थी। उन्हें एक्ट्रेस ही तो बनना था। उस रात अर्चना सो भी नहीं पाई। मिस या मिसेस शो की शूटिंग पूरी हुई। अर्चना के अपोजिट महेश के किरदार में थे मशहूर थिएटर आर्टिस्ट जयंत कृपलानी। 26 एपिसोड का ये शो दूरदर्शन पर हर रविवार की सुबह प्रसारित होता था। मिस या मिसेस की शूटिंग के साथ साथ अर्चना ने एक शॉर्ट फिल्म में भी काम किया, जिसमें उनके अपोजिट आदित्य पंचोली थे। अभिषेक नाम की ये फिल्म काफ़ी बोल्ड थी और अर्चना ने इसमें कई हॉट सीन्स दिए थे। इसके बाद साल 1987 में अर्चना बतौर लीडिंग लेडी पहली दफ़ा नजर आई फिल्म जलवा में। फिल्म में इनके हीरो थे नसरुद्दीन शाह। पंकज पराशर निर्देशित ये फिल्म पहले डिम्पल कपाड़िया ने साइन की थी, लेकिन बाद में किन्हीं वजहों के चलते डिम्पल ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। अर्चना के अच्छे दोस्त जलाल आगा ने पंकज पराशर से कहकर अर्चना को ये फिल्म दिला दी। इस तरह जलवा वो पहली फिल्म बनी जिसमें अर्चना मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आई।
अर्चना ने इस फिल्म में भी नसरुद्दीन के साथ कई बोल्ड सीन दिए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन करने में कामयाब रही थी। हालांकि अर्चना पूरन सिंह को फिल्म की कामयाबी से कोई फायदा नहीं हुआ। कहना चाहिए कि हीरोइन के तौर पर यह अर्चना की पहली और आखिरी फिल्म रही, क्योंकि इस फिल्म के बाद कभी भी अर्चना को दोबारा लीड कैरेक्टर नहीं मिल पाया। बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्म में अर्चना को बोल्ड सीन्स करने के लिए हीरोइन के रोल मिल गए, लेकिन अर्चना ने फैसला कर लिया था कि अगर वो बोल्ड सीन अब करेंगी तो केवल ए ग्रेड फिल्मों में ही करेंगी, फिर चाहे उनके रोल साइड आर्टिस्ट के तौर पर छोटे मोटे ही क्यों ना हो। इस तरह छोटे मोटे रोल्स में ही सही अर्चना बड़े बैनर की फिल्मों में नजर आती रहीं। अर्चना जिन दिनों फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स कर रही थी, उन्हीं दिनों ये टीवी पर भी कुछ बड़े शानदार शोज कर रही थी। करियर की शुरुआत तो इनकी टीवी से ही हुई थी। पहले शो मिस या मिसेस के बाद अर्चना ने वाह क्या सीन है नाम के एक और शो में काम किया। फिर ये नज़र आई जी टीवी की बेहद लोकप्रिय सीरीज जी हॉरर शो में। 1994 में ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ श्रीमान श्रीमती। इनके पूरे एक्टिंग करियर के सबसे शानदार कामों में से एक माना जाता है ये सीरियल। ये शो बेहद ज़्यादा पसंद किया गया और इनके द्वारा निभाया गया प्रेमा शालिनी का किरदार लोगों का पसंदीदा किरदार बन गया। श्रीमान श्रीमती के साथ ही ये दूरदर्शन के एक और शो जुनून में नजर आई। इस शो में ये रेखा के किरदार में दिखी। यहाँ भी इन्होंने अपने काम से सबका दिल जीत लिया। यानी कहा जा सकता है कि छोटे पर्दे पर अर्चना वो कामयाबी हासिल कर चुकी थी जो इन्हें अभी तक फिल्मों में नहीं मिल पाई। लेकिन जब 1998 में रिलीज़ हुई करण जौहर की कुछ कुछ होता है में ये मिस ब्रिगेंजा नाम के एक हॉट एंड सेक्सी टीचर के रोल में दिखी, तो फिर तो मानो इनकी किस्मत ही बदल गई। इन्हें भी बॉलीवुड के एक क्लास एक्टर्स में गिना जाने लगा। फिर तो इन्होंने कई बड़ी फिल्मों में बड़े दमदार रोल निभाए। टीवी पर भी इन्हें काफ़ी बढ़िया काम मिला और इन्हें वो पॉपुलैरिटी भी मिल गई जिसकी तलाश हर कलाकार को होती है। अर्चना पूरन सिंह इन दिनों द कपिल शर्मा शो में नजर आती हैं और अपनी सॉलिड हंसी से वो दूसरों को भी हंसा देती हैं। बीते 4 दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव अर्चना पूरन सिंह ने अपना सफ़र बड़े ही शानदार तरीके से पूरा किया है।